दोस्तों अब भी आपके पास मौका है, आप अपने आधार कार्ड को सस्पेंड, निष्क्रिय और डीएक्टिवेट, कैंसिल होने से बचा सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड को डीएक्टिवेट, निष्क्रिय या कैंसिल, सस्पेंड होने से नहीं बचाया तो आपकी तमाम सेवाएं बंद हो जाएंगी। जैसे आज के वक्त में आपको मालूम है कि हर चीज़ आपके आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या यहाँ तक के आपका कॉलेज का मार्कशीट तक अब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। राशन कार्ड है, पीएम किसान सम्मान निधि है, स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप तो अब बहुत कम लोगों की आती है, फिर भी बेचारों की जिनकी आती है वो भी आधार कार्ड ही से आती है ना। गैस सब्सिडी है वो आधार कार्ड से आती है। तो ये सारी स्कीमें बंद हो जाएंगी अगर आपका आधार कार्ड बंद हुआ। देखिए पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि भैया अपने आधार को पैन से लिंक कर लो, बिल्कुल फ्री में हो रहा था, लेकिन लोगों ने नहीं किया। मतलब कुछ लोगों ने कर लिया तो वो फायदे में रहे, और फिर उसके बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की पूरे 1000 रुपये की फीस रख दी गई। अब वो भी लोगों को भरना पड़ रही है ना। तो फ़ायदा क्या होगा कि आप बाद में रुपए खर्च करेंगे। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, मैं सिखा भी चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। देखिए आपको आपके आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सेवा यूआईडीआई की तरफ से 14 जून 2026 तक, मतलब 6 महीने हैं अभी आपके पास। इस साल के 14 जून 2026 तक आपके डॉक्यूमेंट अपडेट निःशुल्क होंगे माई आधार पोर्टल पर। माई आधार पोर्टल पर आप कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो आराम से देखिएगा। फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले जब लोगों ने पैन कार्ड लिंक नहीं किया था आधार से, तो अब उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है, और अब तो और जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया उन पे और डबल जुर्माना लग सकता है, और उनका पैन इनएक्टिव भी हो जाएगा, और फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट यूआईडीआई क्यों करवा रहा है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखिए पहले जब आधार कार्ड बनाए गए थे तो एक तरफा सभी के बना दिए गए थे, किसी के कोई भी कागजात आधार कार्ड में नहीं लिए गए थे। यहाँ तक कि 2016 से पहले जब हम अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाया करते थे, चाहे डेट ऑफ बर्थ का हो, नाम का हो या एड्रेस का हो, कोई भी करेक्शन हो, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता था, बस यूं ही हो जाया करता था। मोबाइल नंबर तक रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं था आपके आधार के साथ, लेकिन अब मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है। अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड तक नहीं होगा, है ना। तो अब उसमें यूआईडीआई भाई रीवेरिफिकेशन कर रहा है कि भाई जो लोग जिंदा हैं, अभी भी जो ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और सुविधाएं लेना चाह रहे हैं, तो वो अपने कागजात दिखाएं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। पहले तो भैया हमें ज़रूरत थी लोगों के आधार कार्ड बनाने की, अब लोगों को ज़रूरत है आधार की। तो जब हमें ज़रूरत थी तो हम फ्री में घरे घरे जाके कैंप लगा लगा के तुम्हारे आधार बना रहे थे। अब भैया तुम्हें ज़रूरत है, जी नहीं पाओगे आधार कार्ड के बगैर, इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो यूआईडीआई के माई आधार पोर्टल पर जाके, वरना आपका आधार कार्ड सस्पेंड होगा, कैंसिल होगा, और फिर सभी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे लोग, और भागते फिरोगे इधर उधर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 14 जून इसकी डेडलाइन है 2026 तक। आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी भी आधार सेवा केंद्र पे जाके अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। 75 या 90 रुपए की फीस आपसे ली जाएगी, लेकिन माई आधार पोर्टल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर सकते हो। अब मेरे लोग सोच रहे होंगे क्या डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। देखिए आपका, अगर आपके पास पहचान पत्र है, पहचान पत्र में और आपके आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो गया। बस सिर्फ पहचान पत्र ही अपडेट कर दो आप उसमें। और अगर आपके पास केवल मूल निवास है या कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई भी सरकारी एक ऐसी आईडी है जिसमें आपका नाम, आपकी डीओबी, आपका पता वगैरह, आपका फ़ोटो वगैरह है, तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। इससे आपके डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। और अगर किसी के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हो जाएगा, और एक एनेक्सर वाला फॉर्म भर के वो जो है एड्रेस अपडेट में लगा देंगे। तो ऐसे आपके डॉक्यूमेंट आसानी के साथ अपडेट हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास केवल ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस है तो भी काम हो जाएगा, सिर्फ पहचान पत्र है तब भी हो जाएगा ना, आपके पास मूल निवास कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो लगभग सभी के पास होगा ना। तो बस यही एक कागज की जरूरत है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो बस इन्हीं से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप में से किसी एक का भी आधार कार्ड निष्क्रिय हो गया या सस्पेंड या कैंसिल हो गया तो भाई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि लोगों को इससे अवेयर किया जाए, सावधान किया जाए, होशियार किया जाए, ताकि वक्त रहते वो अपना काम करें और जुर्माने से बच सकें। मेन चीज़ ये है, जुर्माना देगी। फाइनेंशियल कमजोरियां बहुत है लोगों की, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, इसलिए अगर 1,000 रुपये भी फीस रख दी गई भैया तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा है यार हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, है ना। तो जल्दी से ये काम कर लो और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए।